आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जहां देश भर के अंदर कोरोना वायरस का कहर जारी है, वहीं राज्य सरकारें अपना जो खजाना है वो भरने में लग चुकी हैं। वहीं बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों शराब के ऊपर और पेट्रोल डीजल के ऊपर दाम बढ़ाए हैं। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल पर 1 रुपये 67 पैसे बढ़ाए हैं। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल पर 7 रुपये 10 पैसे बढ़ाए हैं। डीजल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर के जो ट्रांसपोर्ट चेयरमैन हैं त्रिलोचन सिंह ढिल्लों जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से डीजल के ऊपर दाम बढ़ाए गए हैं, इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, एक तो मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे टाइम में जब ये ट्रेड एसेंशियल सर्विसेज के लिए रात दिन जुटा हुआ है, हमारे जो भी अवेलेबिलिटी हमारे पास है, जितने ड्राइवर मौजूद हैं, वो लोग सड़कों पर आज जिस तरह से हमारी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ड्राइवर भी उनके मुकाबले उसी बराबर काम कर रहे हैं। आज जो ये इंक्रीज़ हुआ है डीजल के अंदर, मुझे बड़ा अफसोस है और बहुत बड़ी नाराज़गी है इस हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर कि हमारी सरकारें न जाने क्या सोच रही हैं कि जहां इंटरनेशनल मार्केट में आज सबसे कम स्तर पर डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं, वहां पर आज हमारी जो यहाँ की ड्यूटी है, अगर सेंट्रल ड्यूटी देखें तो वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार, जो कि हम समझते थे कि बहुत यहाँ 1-1.5 महीने से अच्छा काम कर रही है, तो आज उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उनको एक रास्ता यही मिला है कि डीजल। देखिए, डीजल अगर बढ़ेगा तो नेचुरल है जो भी हमारे भाड़े हैं उनमें इंक्रीज़ होगा और घूम फिर के वो चीज़ आएगी लोगों के ऊपर। चीज़ें महंगी होंगी, आपकी सब्जियां महंगी होंगी, फल महंगे होंगे। आज जहां पब्लिक की मदद करने का समय है, उस वक्त आप अपनी इनकम बढ़ाने की बात इस तरह से सोच रहे हैं। मैं समझता हूं ये सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन ढिल्लों साहब, अगर बात करें अभी जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है, क्या जो ट्रक ड्राइवर हैं, क्या उनका भी चेकअप किया जा रहा है सरकार द्वारा? देखिए, लगातार हमारी रोड मिनिस्ट्री से बात हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमने होम मिनिस्ट्री से, यहाँ तक कि गडकरी साहब से रिक्वेस्ट की है। आज 44 दिन हो गए हैं। हमारी एक ही डिमांड थी कि जो ड्राइवर सड़कों पर रात दिन काम कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, कम से कम उनको आप लोग एक कोरोना का कवर दें इंश्योरेंस का, जैसे आप मेडिकल स्टाफ को दे रहे हैं। लेकिन आज तक सिवाय आश्वासनों के अभी तक ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। हमारे ड्राइवरों का ना तो कहीं मेडिकल चेक हो रहा है, ना कोई ट्रक जो चल रहे हैं वो कहीं सैनिटाइज किए जा रहे हैं। लगातार हम अपनी मिनिस्ट्री से, जो भी हमारे से संबंधित अधिकारी हैं, उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा ना हो कि हमारे ड्राइवर जो आज पब्लिक की सेवा में लगे हैं वो इसकी जद में आ जाएं। इनका मेडिकल भी कराया जाना चाहिए, गाड़ियों को सैनिटाइजन कराने का कोई सिस्टम होना चाहिए बॉर्डरों के ऊपर। सरकार इस तरफ अभी ध्यान नहीं दे रही। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है। अगर सरकारें जिस तरीके से जो ट्रक ड्राइवर हैं वो दूसरे राज्यों से अगर तेल भराना शुरू कर देंगे दिल्ली के मुकाबले, तो दिल्ली सरकार को तो इसका नुकसान होगा फिर। देखिए, नुकसान हर आदमी को अपना देखना होता है। मेरी गाड़ी अगर बॉम्बे जा रही है, मुझे पता है दिल्ली में अगर डीजल महंगा है तो मैं हरियाणा से डलवा लूँगा, मैं अगली स्टेट से डलवा लूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है मैं दिल्ली से डलवाऊँ? और मैं इसीलिए सीएम साहब से इस पर विचार करने के लिए एक अनुरोध कर रहा हूँ कि आपका ये सोचने का तरीका गलत है कि मेरा रेट बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ेगा। जितना डीजल ट्रक कंज्यूम करते हैं उतना और कोई छोटे व्हीकल उतना डीजल नहीं लेते हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले 1-8 महीने में आपकी डीजल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी और आपका रेवेन्यू तो वहीं रहा। आपने बदनामी भी ली, आपने एक रेट बढ़ाकर लोगों को परेशान भी किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा दिल्ली सरकार को होगा डीजल में इतना बड़ा रेट बढ़ाने से। और ये समय भी नहीं है, आज महामारी है, पूरा संसार इसकी चपेट में है। तो आपको तो उन लोगों से हमदर्दी होनी चाहिए जो आज रात दिन अपने को रिस्क में लेकर आपकी सर्विस कर रहे हैं, आपको एसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, और आप लोग सरे का 7 रुपये लीटर डीजल बढ़ाकर उनकी और एक कुठाराघात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा फैसला सरकार का नहीं है। तो इस पूरी इंडस्ट्री पर अगर बात करें तो अगर लॉकडाउन खुलता है
क्योंकि फिर सारे जो ट्रक हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे, तो कितना इसका असर पड़ेगा अगर बात करें टोटल की? तो देखिए, टोटल आज की डेट के अंदर भी गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है कि किसी ट्रक को ना रोका जाए। उसके बावजूद सिर्फ 15% सड़क ट्रक जो है सड़कों पर है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जो ड्राइवर लोग घर पर जा चुके हैं ट्रकों को छोड़कर इस कोरोना के डर से, उनको आज ना तो हम वापस बुला सकते हैं, ना उनके अंदर एक हौसला है, क्योंकि उनको कोई भी कवर, जैसे हमने डिमांड की थी कि इनको एक इंश्योरेंस कवर देना चाहिए, ऐसा सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। तो वो ट्रक ड्राइवर किस बेस पे हमारे पास वापस आएगा? तो ये इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर सरकार ने इस पर जल्दी फैसला नहीं लिया तो हमारी इंडस्ट्री खुल जाएंगी, लेकिन माल ढोने के लिए ट्रक ड्राइवर अवेलेबल नहीं होंगे, और बिना ड्राइवर के ट्रक हिल भी नहीं सकता है। इसलिए ट्रक इतनी हमारे लिए महत्वपूर्ण कड़ी है कि ट्रकर्स जितना भी है हमारा, हम अपने लिए ना कुछ मांग के, हम सिर्फ सरकारों से यही मांग रहे हैं कि हमारे ड्राइवरों को कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा वो दिया जाए, ताकि अगर कोई ड्राइवर को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनियां करें, ताकि ड्राइवर घरों से निकलकर इस फील्ड में आकर पूरी तरह से लग सकें। दिल्ली सरकार ने जो टैक्स लगाया है, जो कोरोना सेस लगाया है, इसको भी वापस लेने की मांग करते हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है 1-1.5 महीना, लेकिन मुझे आज बड़ा अफसोस है कि 1-1.5 महीने में ही उनके हाथ खड़े हो गए। बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने कि हम इतने लोगों को दे रहे हैं, तो आज उन्होंने क्या किया कि इसको अब लोगों से लूटना शुरू कर दिया। 70% उन्होंने एकदम इंक्रीज कर दिया शराब में। उसके बाद दूसरा उन्होंने डीजल में कर दिया, और डीजल से ज़्यादा इफेक्टेड कौन है? ट्रांसपोर्टर जो इस मुसीबत में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको एसेंशियल सर्विसेज दे रहा है, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हो? और मैं नहीं समझता, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनको इस पर दोबारा विचार करें। इस जो इंक्रीज है ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए, ताकि जो हमारे साथ में हरियाणा है उनसे ज़्यादा रेट हमारा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल जो ये ट्रांसपोर्टर हैं ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार को दिल्ली जो डीजल पेट्रोल के दाम है, इस जो बढ़े हुए दामों पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए और इसको वापस लिया जाना चाहिए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।